जय हो छठी मैया। छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा देश अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और अनगिनत रंग बिरंगे त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हर एक पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन का उत्साह, विश्वास और अपनेपन का प्रतीक होता है। इन त्योहारों में छिपी होती है वह अनूठी परंपरा जो पीढ़ियों को जोड़ती है, चाहे दीपावली की रोशनी हो, होली के रंग हो या छठ पूजा की आराधना। हर त्योहार में भक्ति के साथ साथ भावनाओं की गहराई झलकती है। घाटों पर उमड़ी भीड़, अर्घ्य के लिए सजा सूप और व्रतियों के चेहरों पर अटूट विश्वास। आज का दिन है छठ महापर्व का तीसरा दिन, यानी संध्या अर्घ्य का पावन क्षण, जब अस्त होते सूर्य को जल अर्पित कर जीवन में ऊर्जा, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। घाटों पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। न सिर्फ वो लोग जो छठ करते हैं, बल्कि वो भी जो अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ पहुंचते हैं, उस पावन अनुभूति का एहसास करने जिसे छठ कहा जाता है। दिल्ली हो या प्रयागराज या फिर नोएडा या बिहार, हर जगह घाटों पर लोग संध्या अर्घ्य के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरें आप देख रही हैं। आज छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आस्था के रंगों में पूरा देश रंगा हुआ नजर आ रहा है। छठ महापर्व पर श्रद्धा की भीड़ नजर आ रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, श्रद्धा, अटूट विश्वास की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से संध्या अर्घ्य में अटूट विश्वास श्रद्धालुओं का झलकता है और संध्या अर्घ्य का जो समय है उसके लिए घाट पूरी तरीके से सज चुके हैं। डूबते हुए सूर्य भगवान को आज अर्घ्य दिया जाएगा और कहा जाता है कि छठ महापर्व का विशेष तीसरे दिन का एक विशेष महत्व रहता है। तो दीघा घाट बिहार की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए घाट को कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है और वहां पर जो परंपरा है छठ को लेकर, वहां पर जिस तरीके से घाटों को सजाया गया है, लोग पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा की किस तरीके से, देखिए जब घाट पर लोग पहुंचते हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, तो सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रशासन ने जो सुरक्षा को किस तरीके से इंतजाम किए हैं, उस पर भी एक खास तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अलग घाट पर अर्घ्य देने के लिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 80 घाट वाराणसी की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ व्रतियां 80 घाट पर पहुंच रही है और यही लाइव तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जो समय है वो रखा गया है कि एक जो मुहूर्त होता है कि कब डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और वहां पर व्रती जो लोग हैं वो पहुंच रही है। कई लोग यहां पर पहुंच रही हैं। घाटों पर तमाम तरीके से तैयारियों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। 80 घाट वाराणसी की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कई लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। और आप दिल्ली सरकार देखिए, दिल्ली की एक महत्वपूर्ण तस्वीर जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने छठ घाट का निरीक्षण किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि घाटों पर किस तरीके से तैयारियां हैं, इसका निरीक्षण करते हुए प्रवेश वर्मा नजर आए हैं, क्योंकि एक अनोखे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से घाटों की तैयारियां जो है वो की गई हैं, सजाया गया है। देखिए रोशनी से ये घाट पूरी तरीके से जगमगा रही है। दिल्ली इस समय जगमगा रही है क्योंकि छठ के लिए पूरी तरीके से दिल्ली भी तैयार है और देश का हर एक कोना तैयार है। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ की ये तस्वीर है, जहां पर छठ घाट को लाइटों से सजाया गया है। दुल्हन की तरह यहां पर घाट को सजाया गया है। आप देखिए तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं और किस तरीके से घाटों की तैयारियां हैं वो की गई हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं, क्योंकि एक भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं अपनी श्रद्धा, अपने अटूट विश्वास के साथ। महिलाएं जो होती है, व्रती जो होती हैं, वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हुई नजर आती है, क्योंकि छठ महापर्व के तीसरे दिन का एक विशेष महत्व होता है। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा करते हुए, नंगे पैर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और मुंबई में बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप देखिए ये बारिश भी आस्था को नहीं रोक पा रही, क्योंकि कहा जाता है जहां पर आस्था होती है वहां
लेकिन छठ पर्व का बिहार में अलग ही महत्व है। इस बार आप भी कर रही हैं, उपवास में है, कैसा लग रहा है? कुछ थकान नहीं और कैसे 3 दिन निकल गया पता नहीं लगा। और आज पहला अर्घ है और हमारे बिहार में मान्यता तो है ही, लेकिन हम सबकी रूह में छठ पूजा बसता है, ऐसा लगता है। और बचपन से ही ये छठ गीतों को सुनते बड़े हुए और हर बिहारी का इमोशन कहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि छठ व्रत मेरा सफल होते नजर आ रहा है और समस्त भारतवर्ष के लिए कामना करना चाहते हैं कि जो लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, हर किसी की जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ऐसे तो छठ महापर्व का यह तीसरा दिन है और आज पहला अर्घ दिया जा रहा है। इस पर्व को हमारी माताएं बहनें बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करती हैं। हमारे भाई भी बहुत सारे इस व्रत को रखते हैं। छठ मैया बिहार का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व है। छठ मैया से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का कल्याण करें, सभी के जीवन में खुशियाँ दें, स्वस्थ रखें और इस बिहार के विकास को, इस बिहार की विरासत को और इस बिहार की शांति को हमेशा आप आशीर्वाद देकर बनाए रखें, ताकि यह बिहार के लोग अपने जीवन में खुशियों को लाकर पूरे भारत में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बिहार अपना समस्त देशवासियों को, समस्त देशवासियों को छठ की इस महापर्व भाई दिन भर नीचे कर ले मेरे भाई, सुन ले किसी की ये रौनक। अरे आई नीति हो गया आज दिल्ली वालों के मेरे यार वो आगे बढ़ती रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। 3 साल बाद यमुना जी के किनारे छठ मनाई। तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि छठ का ये महापर्व है, तमाम तैयारियां, और वो भी यमुना घाट पर पहुंच चुकी हैं। तो ये अटूट विश्वास का ये पर्व है, तीसरा दिन है, तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं और घाटों पर जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। और तीसरे दिन का एक विशेष महत्व भी होता है। श्रद्धालुओं के घाटों पर एक बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो भी उमड़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर व्रती महिलाएं जो है वो भी पहुंची हुई हैं। तस्वीरें भी आप तमाम देख रही है और घाटों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां छठ महापर्व को लेकर घाटों पर की गई हैं। कई घाटों को जो है रोशनी से जगमगाया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की हमने आपको तस्वीर दिखाई कि घाट को किस तरीके से रोशनी की, यानी कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आप दिल्ली की अगर तस्वीरें देखें तो जो तमाम सवाल यमुना को लेकर उठ रहे थे और दिल्ली में एक ऐसी तस्वीर इस बार सामने आई है कि यमुना पर जो कहा जाता था कि यमुना गंदी है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा और वादा किया कि छठ का जो महापर्व है, यहां पर जब भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो यमुना घाट को किस तरीके से तैयार किया गया है उसकी भी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। तो अलग अलग जगह से तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से हमारे साथ रिमझिम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रयागराज से पवन सिंह जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आउटपुट हेड कुंदन कुमार जी जुड़ चुके हैं। पटना से सौरभ तिवारी हैं और हमारे साथ नेपाल से भी संवाददाता सुबोध कुमारी और मुंबई से भी संवाददाता प्रभाकर गिरी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे आउटपुट हेड कुंदन जी हमारे साथ है। कुंदन जी क्या कहेंगे? देखिए तीसरा दिन है और एक विशेष महत्व होता है तीसरे दिन का, लेकिन ये शंका बनी हुई है कि मुहूर्त का जो समय है वो क्या है, क्योंकि 2 समय बताए जा रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरों से देखिए कैसी भीड़ है यहाँ।
ये तस्वीरें देखिए, घाट पे कैसे भीड़ है। आप देखिए तस्वीरों को, लोग कैसे करीब 1.5-2 घंटे से लोग इस प्रतीक्षा में है कि कब सूर्यदेव डूबेंगे और फिर वो उनको अर्घ देंगे। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों का अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य से उपासना की जाती है कि भाई आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे परिवार को सुरक्षित रखे। यह अनोखा पर्व है, 36 घंटे का व्रत उपवास। इसके बाद आप देखिए लोग कैसे, जो छठी व्रती कहते हैं इनको, आप देखिए कैसे खड़े हैं। आप फिर देखिए लोग कहाँ से लोग आते हैं, छोटी सी जगह पे लोग देखिए कितने दूर से लोग आए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे लोग वो कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य के डूबने की, ताकि लोग अर्घ दें और फिर वो एक उपासना हो, सूर्य की उपासना है। और ऐसे ही सुबह में, कल सुबह देवता प्रकट होंगे तो इनको उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और आप देखिए कैसे लोग खड़े हैं। आपको मैं थोड़ी और नजदीक से तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए तस्वीरों को, आप देखिए कैसे ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे लोग यहाँ पे हाथों में ये सूप लेके, जिसको सूप बोलते हैं यहाँ लोग अर्घ देते हैं। देखिए आप खड़े हैं, जिनको व्रती कहते हैं, छठी व्रती कहते हैं। और लगातार करीब 1.5-2 घंटे से लोग खड़े हैं यहाँ पे और इस इंतजार में है कि कब सूर्य भगवान डूबेंगे। और देखिए ये सूर्य डूब जाए, देखिए अर्घ जो है ये देना शुरू हुआ, अर्घ देते हैं। और ये देखिए फिर अर्घ देने के बाद क्या प्रोसेस है, देखिए ऐसे घूमेंगे और फिर तब दोबारा मतलब 5 बार अर्घ दिया जाता है ऐसे पानी से। देखिए पानी से अर्घ दिया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और इन तस्वीरें देखिए कैसे लोग खड़े हैं, अपनी अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप जरा नजदीक से देखिए कैसे नारियल पे दिया जला के खड़ी है, छठी व्रती खड़ी है और ये लगातार लोग खड़े हैं। ऐसे लोग कैसे लोग एक घाट है इसका निर्माण किया गया, छोटे से घाट का निर्माण किया गया पहले, फिर 7 दिन, कम से कम 5 दिन लगातार इसको निर्माण करने में लगा। और ये देखिए टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना, फिर इसमें पानी का प्रवाह किया गया। पानी आया तो लोग यहाँ आए, छठी व्रती आ रहे हैं। और देखिए इसके बाद फिर ये प्रोसेस होता है, एक छोटा ये, और फिर देखिए एक प्रोसेस है। देखिए तो कैसे लगाते हैं, साड़ी के पल्लू में लगाते हैं और साड़ी के पल्लू में लगा के फिर बिल्कुल कुंदन जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप दिखा रहे हैं। देखिए छठ महापर्व का 3रा दिन है और उसकी तैयारी और उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, घाटों पर किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, कितनी संख्या में प्रयागराज में श्रद्धालु पहुंचे हैं घाटों पर? पवन माइक है पर बैठाओ ना। चलिए पवन, आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ सुबोध भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध, आपसे भी जानना चाहूंगी, तस्वीरें एक बार दिखाइए। नेपाल में आप मौजूद हैं, घाटों पर क्या माहौल है, कितनी संख्या में श्रद्धालु जो है अपनी अपनी आस्था के साथ घाटों पर पहुंचे हुए हैं? सुबोध बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दूं कि जिस तरह से लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व है, जो कि अभी ग्लोबल छठ भी माना गया है। और इस छठ में जैसे प्रवासी जो है बाहर में भी रहते हैं, उनको छठ की गीत सुनाई देते तो वो बिहार ट्रेन पकड़ के या भीड़ या कैसे भी उसको घर आना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि अभी 5:11 पर सूर्य जैसे ही अस्त हुआ, उस सूर्य को अर्घ्य देकर अब छठ व्रती अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि जो कि दौरा है, दौरा उठाकर माथे पे अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और भक्तों की बात करें तो ये भक्तिमय माहौल में इस तरह का माहौल बनता है कि यहाँ लोग पारंपरिक गीत गाते हुए सभी लोग आते हैं और घर की तरफ अब जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से पूरे यहाँ पे व्यवस्था की गई है, पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मेडिकल कैंप तक की लगाया गया है और भक्तों की कहीं कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए पूरी तरह से सरकार पूरा अपना तन मन और धन दोनों तीनों तरह से यहाँ पे कार्य कर रही है। प्रभाकर, आप घाट पर मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कई श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन जब घाट की बात होती है तो सुरक्षा की भी बात होती है और सफाई की भी बात होती है। तो प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम थे और घाटों पर कितनी सफाई जो है इस बार देखने को मिली है मुंबई में? प्रभाकर जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि मैं
मैं यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर घाटों को सफाई को लेकर के यहाँ पर जो प्रशासन ने भी सफाई को जो अंजाम जो दिया था, वहीं जो है यहाँ पर जो प्रबंधक जो है यहाँ पे, उन लोगों ने भी यहाँ पर घाटों को सफाई में पूरा खड़े रहकर पूरा अंजाम दिया। बाकी ये जो छठ जो आस्था का जो महापर्व है, वहाँ पे गंगा में डुबकी लगाने की, आस्था के गंगा में डुबकी लगाने के लिए देख सकते हैं आप, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये मानो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड बन चुका है आज यहाँ का जो माहौल जो है यहाँ पर। और छठ मैया को अर्घ देने के लिए यहाँ पर जो लोग जो हैं बड़े पैमाने पे आए हुए हैं। कुछ ही समय पहले यहाँ पर मुंबई में बहुत ज़ोरों से बरसात हो रही थी, मगर माता रानी ने का आशीर्वाद है जो कि जो बरसात जो है थम गया और सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए लोग जो है यहाँ पर तैयार खड़े नज़र आ रहे हैं। अभी जो है पूजा यहाँ पे चल रही है, जो कि अपने अपने जगहों पर जो बैठ करके लोग जो हैं माता रानी के जो पूजा जो जिस तरीके से किया जाता है, पूजा अर्चना जिस तरीके से करते हैं, वो चल रहा है यहाँ पर। और यहीं पर जो है लोग यहाँ पर हम बता सकते हैं यहाँ पर कि पुलिस प्रशासन जो है कड़े पैमाने पे यहाँ पर सिविल ड्रेस और जो है वर्दीधारी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। और जो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लोग जो है अभी भी दूर दूर से आ रहे हैं। और ऐसे हमने श्रद्धालु देखा जो कि जमीन पर लेट के भी यहाँ पर आ रहे थे, जो जिन लोगों ने कुछ मन्नत मांगा हो उस तरह के श्रद्धालु थे यहाँ पर, जो मन्नत मांगे हुए थे और यहाँ पर लेट करके आए यहाँ पर और घाट तक गए वो। और यहाँ पर घाटों की मैं आपको बात करूँ, घाट जो है एकदम साफ किया हुआ है एकदम यहाँ पे प्रशासन द्वारा। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं चाक चौबंद अपनी नज़र बनाए रखा हुआ है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। और जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग भी उसी तरह चौकन्ने हैं और जो यहाँ पे जो प्रबंधक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम अभी इस वक्त तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी किसी न्यूज चैनल के साथ में ही लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रभाकर, जिस तरीके से आपने कहा कि मुंबई की आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बारिश मुंबई में देखने को मिली, लेकिन यही है कि आस्था का पर्व है और छठी मैया का आशीर्वाद है कि मुंबई में बारिश को भी रोक दिया गया। और उसी की तस्वीरें हमारे साथ आउटपुट हेड कुंदन जी भी बने हुए हैं। कुंदन जी देखिए, महापर्व है, आस्था का पर्व है और ये कहा जाता है कि जो लोग, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं हर राज्य में बसे हुए और ऐसा होता है कि दिवाली पर वो घर ना जाए लेकिन छठ पर वो अवश्य जाते हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि छठ का विशेष महत्व क्या होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि छठ का पर्व एक इमोशन है लोगों के लिए। कुंदन जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को मैं थोड़ा पानी के अंदर जाता हूँ और फिर आपको इन तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये लोग इन छठ व्रतियों के साथ हुए और ये तो कैसे छठ को मतलब छठ व्रती जो है खड़े हैं पानी में, और ये देखिए कैसे लगातार आप देखेंगे यहाँ पर लगातार लोग खड़े हैं। मैं इन तस्वीरों का आपको दिखाऊंगा, आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों का कैसे लोग ये कर रहे हैं। आप देखिए कैसे इन तस्वीरों को लोग खड़े हैं यहाँ पे, और मैं इन लोगों के साथ जो है ये स्वयं पानी में हूँ। आप देखिए तस्वीरों को जरा। प्रयागराज से संवाददाता पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, छठ महापर्व का तीसरा दिन है, तस्वीरें दिखाइए, युवाओं में खास तौर पर क्या उत्साह जो है वो छठ महापर्व को देखने पर मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं बड़ी भारी संख्या में युवा भी जो है छठ महापर्व को मनाते हैं, दूर रहते हैं लेकिन घर पर अवश्य जाते हैं वो। पवन, तो क्या तस्वीरें सामने आ रही है? शिवानी, मैं पीछे साइड देख सकते हैं, जो कि पूरा संगम का क्षेत्र है, जो रेल घाट का क्षेत्र है, पूरा श्रद्धालु के हुजूमों से भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से, और लोग यहाँ पे जो छठ एक ऐसा जहाँ पे उसके दिया जाता है, पर लोग अमूमन क्या करते हैं कि उसकी सूरज को ही अर्घ देते हैं, पर यहाँ पे दूसरी सूरज दे दिया जाता है। इसके बाद प्रयागराज है जहाँ पे लगातार भक्ति का भाव हो गया है, और जो भक्ति जो मैं
हजारों की भीड़ संख्या में यहाँ पे लगातार वो यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और सूर्य दे के जा रहे हैं, घर पे टोपी लिए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पे। चलिए बिल्कुल पवन, आस्था का महापर्व है, तीसरा दिन है, विशेष महत्व है, भगवान सूर्य को भी अर्घ्य जो है वो अर्पण किया जा रहा है। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।